जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर पे। दोस्तों आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो के साथ। इसमें कक्षा 12 का हम लोग फिजिक्स से एक मस्त टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, इस वाले टॉपिक में हम लोग को जानते हैं क्या पढ़ना है दोस्तों। इस वाले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि जो सेल होता है दोस्तों, जो टार्च में सेल लगाया जाता है ना, टार्च उसकी जो सेल, रेडियो में जो सेल लगाया जाता है मेरे भाइयों, उसके बारे में जानेंगे। उसके अंदर कितना प्रतिरोध होता है, क्यों प्रतिरोध बनता है, उसका फार्मूला को भी मतलब जानेंगे कैसे फार्मूला बना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इस वाले हेडिंग पर देखिए, हेडिंग है सेल का विद्युत व सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब सेल के अंदर का प्रतिरोध। कहां का दोस्तों, सेल के अंदर का प्रतिरोध क्या होता है, इसको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है ना कि किसी सेल में उपस्थित विद्युत धारा के मार्ग में, किसी सेल में उपस्थित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। एक बार और दोस्तों, एक बार और समझिए जरा, क्या कर रहे हैं, किसी सेल में उपस्थित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, इसके कहने का मतलब ये, सुनिए, इस सेल है क्या है दोस्तों, एक हम लोग सेल ले लेते हैं, क्या ले लें, एक हम सेल ले लिए। इस मान लीजिए सेल है, तो इसके अंदर जो विद्युत धारा का विरोध होगा, यानी इसके अंदर जो विद्युत धारा को रोकेगा, उसी को कहेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल के अंदर को रोकने वाला, जिस तरह हम लोग को गलत काम करने से हमारे घर वाले रोकते हैं सब ना, हम लोग को गलत काम करने से हमारे घर वाले रोकते हैं सब, कि नहीं दोस्तों रोकते हैं, उसी तरह इसके भी अंदर इसके घर वाले इसको विद्युत धारा का विरोध करते हैं, इसको रोकते हैं। उन्हीं सब को दोस्तों कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बोलिए कोई दिक्कत, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आइए हम लोग सूत्र का निगमन कर लेते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। एक देखिए, ई हम ले लिए सेल, क्या ले लिए दोस्तों, सेल ले लिए। ठीक है, इसको कहेंगे सेल का बाहरी प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध। क्या कहेंगे दोस्तों, बाहरी प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध। ये बाहरी प्रतिरोध को बड़ा वाला आर से दिखा दिए। बोलिए कोई दिक्कत है, बाहरी प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं दोस्तों, बड़ा वाला आर से, और आंतरिक प्रतिरोध को ई वाला छोटा वाला आर है, इसको आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। इसको ई है विद्युत वाहक बल। जब सेल है तो विद्युत वाहक बल नहीं होगा, ये बताइए, जब कोई इंसान है दोस्तों तो उसके पास दिल होगा, पैर होगा, हाथ होगा, सब कुछ होगा ना। उसी तरह जब सेल है ना दोस्तों, तो इसका विद्युत वाहक बल भी होगा। क्या होगा दोस्तों, जब सेल है तो इसका विद्युत वाहक बल भी होगा। तो आइए हम जरा लिखते हैं उत्पत्ति। क्या चीज दोस्तों, उत्पत्ति, उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए जरा, उत्पत्ति दोस्तों, उत्पत्ति में क्या कह रहा है दोस्तों, उत्पत्ति में बढ़िया से देखिए। नंबर एक देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है दोस्तों, ई है। क्या है, ई। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है दोस्तों, ई है। आगे और नंबर 2 देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है मेरे भाइयों, सेल का आंतरिक अंदर वाला प्रतिरोध छोटा वाला है, तो ये हो गया छोटा वाला। बोलिए कोई दिक्कत, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, छोटा वाला, तो हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा वाला ले लिए। ठीक है ना, और आगे आ जाते हैं, और देखिए नंबर 3 क्या है दोस्तों, सेल का बाहरी प्रतिरोध। कौन सा दोस्तों, बाहरी प्रतिरोध, सेल का बाहरी प्रतिरोध। सेल का बाहरी प्रतिरोध क्या है, तो देखिए सेल के बाहरी प्रतिरोध यही है ना दोस्तों, कैपिटल आर है, बड़ा वाला
तो सेल का बाहरी प्रतिरोध हो गया दोस्तों बड़ा वाला आर। बोलिए कोई दिक्कत? सेल का बाहरी प्रतिरोध क्या हो गया? बड़ा वाला आर हो गया। तो आगे शुरू करते हैं, आइए जरा इधर थोड़ा देखते हैं। सेल का बाहरी प्रतिरोध हो गया बड़ा वाला आर। आगे कुल प्रतिरोध नंबर 4, ये हो गया 3 नंबर दोस्तों। इधर यहाँ लिख देते हैं नंबर 4, इधर यहाँ जगह कम है, इधर लिख देते हैं नंबर 4। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 सेल का कुल प्रतिरोध तो सेल का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा जरा देखिए। सेल का कुल प्रतिरोध हम लोग को निकालना है, क्या करेंगे? देखिए कुल प्रतिरोध, एगो बाहर वाला प्रतिरोध और एगो अंदर वाला प्रतिरोध, दोनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों, देखिए इधर क्या कर रहे हैं, एक ई वाला बाहर वाला प्रतिरोध और नहीं अंदर वाला प्रतिरोध और बाहर वाला प्रतिरोध को जब जोड़ दोगे तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? कुल प्रतिरोध आएगा। तो देखिए कुल प्रतिरोध हो जाएगा बड़ा वाला आर प्लस का छोटा वाला आर। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? बड़ा वाला आर प्लस का छोटा वाला आर। एक बार और देखिए, सेल का क्या निकालना? सेल का कुल प्रतिरोध। तो सेल का कुल प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध। तो जो अंदर वाला प्रतिरोध है और जो बाहर वाला प्रतिरोध है, दोनों को जोड़ दोगे तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा कुल प्रतिरोध? तो कुल प्रतिरोध आ गया दोस्तों बड़ा वाला आर प्लस का छोटा वाला आर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं दोस्तों। तब सेल में उपस्थित धारा, सेल में उपस्थित धारा। तो धारा को किससे दिखाते हैं मेरे भाइयों? धारा को आई से दिखाते हैं। धारा को किससे दिखाते हैं? आई से। तो सेल में कुल उपस्थित धारा निकालना रहेगा तो उसके लिए फार्मूला है कुल विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल अब बटा में कुल प्रतिरोध। बोलिए कोई दिक्कत? सेल में धारा निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा कि एक ई मान लीजिए सेल है। क्या दोस्तों? ई मान लीजिए कोई सेल है, तो इसमें कितनी धारा उपस्थित है ये निकालना रहेगा। तो ई वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन? सेल का में उपस्थित धारा आएगा विद्युत वाहक बल ऊपर और कुल प्रतिरोध नीचे। विद्युत वाहक बल का आएगा दोस्तों ऊपर और कुल प्रतिरोध नीचे। तो देखिए आई लगा लेते हैं, आई बराबर विद्युत वाहक बल क्या है? देखिए जरा विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या दिख रहा है दोस्तों? ई। सेल का विद्युत वाहक बल ही है, तो सेल के विद्युत वाहक बल के जगह रख दिए ई। क्या रख दिए दोस्तों? ई। बटा है तो बटा लगा देते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? ई। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल ई लीजिए, देखिए ई यहां से रख दिए ऊपर। बोलिए कोई दिक्कत? आगे सेल का आंतरिक, देखिए और आगे नीचे क्या लिखना है? कुल प्रतिरोध। क्या लगाना है दोस्तों? कुल प्रतिरोध। देखिए जरा आप एक बार सोच के, सेल का कुल प्रतिरोध क्या है? सेल का कुल प्रतिरोध यही है ना। तो ये हो गया सेल का कुल प्रतिरोध R प्लस छोटा वाला आर। ये बताइए कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? R प्लस छोटा वाला R। आगे R प्लस छोटा वाला R। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? आगे चलिए, यही से हम लोग जिसका मान चाहिए उसका निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल भाषा में हम आपको लिख देते हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में कहने का मतलब कि I बराबर हो जाएगा E अपान R प्लस का छोटा वाला R। बस ये हम लोग का फार्मूला है दोस्तों। हम लोग धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या दोस्तों? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आई को कहेंगे धारा, ई को कहेंगे विद्युत वाहक बल, और बड़ा वाला आर को कहेंगे बाहरी प्रतिरोध, और अंदर वाला आर को, छोटा वाला आर को कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।